जी, प्यार से कहना दहन गाय जी के लिए व्याकुल रहता है। ये मन में बात होती है कि सत्संग करनी है, अपनी रूह को ये जो खुराक मिलनी है, जो आत्मा को हमारा जिससे नरिशमेंट होना है, वो सत्संग से ही होना है। तो कैसे ये सत्संग शब्द को भी अगर देखें तो सत्य का संग, जिसने ये सत्य के साथ नाता जोड़ लिया हो, तो वैसे ही वो बात आ जाती है कि हमने जब सत्य के साथ जुड़ना है। ये ऐसी सच्चाई है जो हमेशा सच ही रहती है। बाकी सच्चाइयाँ तो दुनिया की टाइम के साथ बदल जाती हैं। अभी जैसे रात्रि का समय है तो ये सच है, कुछ घंटों बाद सुबह हो जाएगी, वो सच हो जाएगा। कोई अन्य देश में अभी जब यहाँ रात्रि है तब वहाँ सुबह है, तो उनके लिए वो सुबह सच है, हमारे लिए ये रात सच है। तो कैसे ऐसी सच्चाई के साथ नहीं, बल्कि ऐसी सच्चाई के साथ हमने अपनी आत्मा को जोड़ना है, जो सिर्फ एक ही सच्चाई है, जो परम सच्चाई है। वो ऐसी सच्चाई जो हमेशा से रही है और अंत तक रहेगी। ये परम पिता परमात्मा, ये मालिक, ये निरंकार, ये ऐसे इस सच्चाई के साथ हम जब जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में वाकई ही उजाला हो जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान रूपी उजाला, जिसका आज हम ये आनंद अपने जीवन में आते ही वो सारा जीवन आनंद की एक लहर में ही हमारा बीत जाएगा। कि अगर हम देखें तो एक डॉक्टर को अगर ये पता है कि कोई अगर बीमारी किसी की कैसी है तो वो उसके हिसाब से ही दवाई देता है। तो अगर यही हम देखें कि परमात्मा हमारे को जानता है तो हमारी ज़िंदगी भी हम उसके हिसाब से, जो ठीक है हमारे हिसाब से, वैसे ही दी है। चाहे वो डॉक्टर की दवाई कई बार इतनी कड़वी भी लगती है, पर ये डॉक्टर को ये पता है कि ये दवाई कड़वी अगर मैं इस मनुष्य को दूंगा तो उसने इसी कड़वी दवाई से ठीक होना है। और फिर चाहे वो उस इंसान को दवाई का स्वाद अच्छा ना भी लगे तो भी वो कड़वी इस विश्वास के साथ खा लेता है दवाई के इससे ही ठीक होना है, विश्वास रखता है वो डॉक्टर पे। तो फिर हम परमात्मा पे विश्वास क्यों हटा देते हैं कि ये परमात्मा ने हमारे जीवन में कड़वी स्थिति रख ली है, हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। तो परमात्मा ने जहाँ हमारे लिए अगर जीवन में हमारी ज़रूरतें, परमात्मा से ज़्यादा किसी को नहीं पता, ये निरंकार ही जानता है कि हमारी चाहे हसरतें कितनी भी होंगी, पर ज़रूरत जितनी है उतना ही हमें इस ज़िंदगी में देगा, ताकि वो हमारे लिए ही सुधार होता रहे, हमारे लिए वो सुखदाई बन के वो वस्तु रहे। वो एक स्वभाव के बारे में है, एक कैसे ज़िंदगी जीने के सलीके पे है। तो ऐसे ही एक घटना थी जो आपने ये कहानी भी शायद सुनी होगी कि कैसे एक उनका शिष्य था जो क्रोध हमेशा करता रहता था। तो वो जब उनसे पूछता है कि गुरुजी कैसे आप अपने जीवन में किसी भी स्थिति में एक मुस्कुराहट से ही, एक सहज भाव में भी उसको जी जाते हो, तो वो आगे से कहते हैं क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा एक भविष्य क्या है। तो ये बात जब भी वो सुनता है तो वो बहुत ही क्यूरियस हो जाता है कि कैसे अगर मेरे जीवन में आगे क्या होना है मुझे पता लग जाए। तो उस पे वो कहते हैं कि एक हफ्ते का ही और एक ज़िंदगी बाकी है, उसके बाद ये जीवन काल की यात्रा समाप्त हो जानी है तुम्हारी। तो उसको जब वह व्यक्ति सुन लेता है तो अब बाकी का अपना हफ्ता एक जो उसको लगता है और मेरा रह गया है, वो सारी अपने अंदर से ये अच्छे गुण ही अपने अंदर डालने की कोशिश करता है। अपनी कोई भी बुरी आदत जो होती है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। अपना व्यवहार के अंदर वो सिर्फ प्रेम की भावना रखता है, हर एक का सत्कार करता है और किसी को भी उस तरह से नफरत की नज़र से नहीं देखता। और वो उस एक हफ्ते के अंदर उसने अपने जीवन में इतनी तब्दीली कर ली होती है कि वो बहुत ही एक काम हो जाता है, बहुत ही पीस फील कर रहा होता है अपने जीवन से।
तो वो सप्ताह के आखिरी दिन जहाँ उसको लगता है कि अब मेरा आखिरी दिन है, तो मैं वापस गुरुजी से आशीर्वाद ले लेता हूँ जाकर। तो उस समय वो जब चरण स्पर्श करके बात करते हैं तो गुरुजी आगे कहते हैं कि इस हफ्ते में तुम्हें क्या क्रोध आया? तो वो आगे से कहता है उनका शिष्य कि नहीं, ये हफ्ता तो ऐसा मानो कि मेरा एक नया जन्म ही हो गया हो। मुझे बहुत ही खुशी रही, मुझे मन में किसी के लिए कड़वे भाव नहीं आए। तो कैसे एक मैंने बहुत ही सुंदर अब इस एक हफ्ते को ऐसे जी लिया, तो अब मुझे कोई शिकवा नहीं है कि मेरी मृत्यु भी अगर हो जाए। तो आगे से गुरुजी यही कहते हैं कि बस यही बात तुमने पूछी थी मुझसे कि मैं हर समय किसी स्थिति में भी एक बहुत ही मुस्कुराहट से हर घटना को, अपने साथ होने वाली को कैसे सहज भाव में ले लेता हूँ। तो वो यही है, क्योंकि मुझे पता है मेरा जीवन किसी भी समय खत्म हो सकता है। तो इस जीवन के अंदर अब मैंने करना क्या है, मैंने अपने मन को किस तरह बांधना है, काबू कैसे करना है इस मन को, क्या मुझे इस मन से एक सदुपयोग वाली बात है कि कैसे भावनाओं को मन में आने देना है। तो मैंने सिर्फ ये पॉजिटिविटी ही मन में रखनी है, फिर चाहे कोई मुझे स्थिति कैसी भी इस परमात्मा ने दी हो, तो मेरे चेहरे से इसलिए ये हंसी, ये मुस्कुराहट जाती नहीं है, क्योंकि ये आनंद की अवस्था मेरे जीवन में आ गई है। महातन मन धन सभी सुख सबको मिले। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप जी के चरणों में एक कहानी रखने जा रही है। सात संगत जी कृपा करना। एक केकड़ा समुद्र के किनारे चला जा रहा था और अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता था। सात संगत जी तभी एक लहर आई और उसके पैरों के निशान मिट गए। इस पर केकड़ों को बड़ा गुस्सा आया। सात संगत जी उसने लहर से कहा, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर ए तूने क्या किया? सात संगत जी लहर बोली, ओ देखो, पीछे मछुआरे पैरों के निशान देखकर केकड़ों को पकड़ने आ रहे हैं। तुमको वो पकड़ ना ले, इसलिए मैंने निशान मिटा दी। सात संगत जी यह सुनकर केकड़े की आँखों में आंसू आ गए। सात संगत जी ऐसे ही हमारी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, पर जैसे ही कोई दुख या मुसीबत आती है या कोई काम हमारी सोच के मुताबिक नहीं होता है, तो सात संगत जी हम उंगली इस मालिक की तरफ उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि शायद ये दुख या तकलीफ़ जो उसने दी हुई हैं, इसके पीछे भी हमारे भले का कोई राज छिपा हुआ है। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।